तो आप सभी का स्वागत है। और कहते हैं ना कि वक्त अपने आप को दोहराता है। देर सवेर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। 2022 का जब विधानसभा चुनाव था, समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर कंधे से कंधा मिलाकर पूरे उत्तर प्रदेश की कई जनसभाओं में अखिलेश यादव की कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले थे। जब नतीजे 10 मार्च को आए थे, तो नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई और 35 साल का इतिहास भाजपा ने तोड़ दिया और उत्तर प्रदेश की सत्ता पे दूसरी बार काबिज हो गई। सत्ता पे काबिज होने के बाद ही सुखबुगाहट शुरू हो गई थी और अखिलेश यादव का साथ ओम प्रकाश राजभर ने छोड़ दिया था। बहुत दिनों तक वेटिंग लिस्ट में रहे, लगातार मुलाकातों का दौर जारी रहा, चाहे वो अमित शाह से मुलाकात होती हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन मुलाकात होते होते लगभग 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया। हालांकि आज भी योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मजबूरियां कुछ भी करवा सकती हैं। ओम प्रकाश राजभर को अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी में दोबारा से शामिल करा लिया। जब दोबारा शामिल होते हैं, इस पूरे शामिल और मुलाकात कराने का जो क्रम है वो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के कंधों पर था। ओम प्रकाश राजभर से वार्तालाप, अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ना, उसके बाद जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना। पूरा घटनाक्रम अगर देखा जाए तो एक एक कड़ी बहुत बारीकी से जुड़ी हुई है। लगभग दयाशंकर सिंह और दारा सिंह, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर, तीनों का जब मंत्री पद तीनों को मिला तो लगभग वो समय जो था वो एक ही समय पे था, क्योंकि दारा सिंह चुनाव हारे हुए थे, सपा में गए थे, फिर समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में आ गए थे। लगातार वो प्रक्रिया चलती रही। अब ओम प्रकाश राजभर ने के तेवर गर्म है। कल उनके छोटे बेटे ने, अरुण राजभर ने, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे हमला बोला है। एक घटना हुई थी चंदौली में, जिसमें अरुण राजभर उनके बड़े भाई के ऊपर पुलिस के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भी पत्थरबाजी करी, हुड़दंग किया, हूटिंग करी गई, उससे बहुत ज्यादा आहत थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उन्होंने कहा कि पुलिस वाले की आंख निकाल लेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि पीले गमछे वाले, चाहे वो कार्यकर्ता हो या नेता हो, अगर उसकी तरफ कोई भी पुलिस वाला देखेगा तो पूर्वांचल के किसी भी थाने में दरोगा जी बैठने के लायक नहीं रहेंगे। जब पत्रकारों ने सवाल किया क्या चाहे वो भाजपा के लोग हो तो भी, तो अरुण राजभर का सीधा जवाब था कि चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो किसी के भी लोग हो, अगर पीला गमछा डाले लोग हुए व्यक्ति के साथ अगर किसी ने अभद्रता बदतमीजी करी तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरे पहलू में आपको ले जाता हूं, ये कैसे हो पाया, इतना मुखर होकर अरुण राजभर क्यों बोल पा रहे हैं। पिछले महीने की बात है, जब अरविंद राजभर ओम प्रकाश के बड़े बेटे हैं, लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट में जा रहे थे, उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से होती है। और अखिलेश यादव से मुलाकात जब होती है तो लखनऊ से दिल्ली की जो दूरी है 600 किलोमीटर की, उस 500-600 किलोमीटर की दूरी में बहुत सारी वार्तालाप भी होती है, बहुत सारी बातें हुई होंगी, गठबंधन को लेकर भी बातें हुई होंगी, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातें हुई होंगी और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी वार्तालाप हुआ होगा। आप अंदाजा लगाइए कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और समाजवादी पार्टी ने जब 37 सीटें जीती थी तो हर कोई बहुत चक्का रह गया था। ये अखिलेश यादव की रणनीति ही थी। तो समाजवादी पार्टी ने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अखिलेश यादव और अरविंद राजभर जब लखनऊ से दिल्ली जाते हैं और लंबी वार्तालाप होती है, उसके बाद ही ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी, उनके प्रवक्ताओं के तेवर बदल जाते हैं। क्या ये सारा आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तो नहीं है? क्योंकि अगर देखा जाए, जब से पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया है और पीडीए के साथ साथ 2024 का लोकसभा चुनाव, तो समाजवादी पार्टी अप्रत्याशित जीत हासिल करी। 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, उसके बाद कांग्रेस भी 6 सीटें हासिल करने में कामयाब रही।
आपने देखा होगा अभी जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल और उनके पति संदीप पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ सार्वजनिक तौर पर सरकार की आलोचनाएं करी, सरकार के कारनामों पे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। इससे बहुत सारी चीजें आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए साफ होती नजर आ रही हैं। हालांकि देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठता है। आज जब मीडिया वालों ने दयाशंकर सिंह से सवाल किया, चूंकि ओम प्रकाश राजभर को भाजपा में और भाजपा की लीडरशिप से अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ने के बाद मुलाकात कराने में अहम भूमिका दयाशंकर सिंह की थी। अरुण राजभर के बयान के पलटवार में दयाशंकर सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि वो पहले वाली पुलिस है, वो पहले वाली पुलिस नहीं, ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस है। कोई अगर कॉलर पे हाथ डालेगा और आगे क्या क्या शब्द बोले हैं उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो जिस तरीके से कड़ी जुड़ती चली जा रही है और ये देखने को समझ आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि जब से ओम प्रकाश के बड़े बेटे की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का सफर फ्लाइट में एक साथ एक चेयर पर हुआ है, तब से राजनीतिक सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है। और अरुण राजभर के जो तेवर थे कल भारतीय जनता पार्टी को लेकर, वो भी बहुत कुछ कहने के लिए काफी है। किसी को अचंबा नहीं होना चाहिए। लगातार संजय निषाद की मैं बात कर लेता हूं। संजय निषाद ये कहते हैं कि भाजपा के लोग हमें गालियां देते हैं। अनुप्रिया पटेल, उनके पति लगातार सरकार के कारनामों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो अगर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अगर आपको एक मंच पर एक साथ पिछड़े और दलित समाज के जितने भी नेता हैं जो रहनुमा बनने का दम भरते हैं, कोई कश्यप राजभर समाज का प्रतिनिधित्व करता है, कोई निषाद समाज का करता है, कोई पटेल समाज का करता है, और स्वयं अखिलेश यादव और मुसलमान के मसीहा समाज मानता है। तो अगर 2027 में समीकरण बदलते हैं, अगर एक मंच पर आते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।